नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़ और STV न्यूज़ पर आप देख रहे हैं ब्रावो फाउंडेशन प्रेजेंट मेयर साहब में बात आज जनता की और उस जनता की जो मोतिहारी की है, मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र की है। और आज जनता की बात की शुरुआत करने के लिए हम आप पहुँचे हैं ये हरी जी की चाय दुकान, जो शायद चंपारण में फेमस है राजनीतिक अड्डेबाजी के लिए। तो यहाँ बैठने वाले जो लोग भी होते हैं, उनकी जो राजनीतिक समझ होती है वो अपने आप में बड़ी समझ कही जाती है। तो यहाँ पे चाय पे जो है चर्चा जो होती है राजनीति की, वो पूरे देश से लेकर के इंटरनेशनल तक की चर्चा होती है। तो नगर निगम चुनाव को लेकर के यहाँ पे किस तरह की चर्चा हो रही है और यहाँ जो लोग चाय पीने आए हैं या चाय पर चर्चा करने आए हैं, वो क्या कुछ समझ रहे हैं इस चुनाव को लेकर के, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं सर आपसे ही। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम ब्रिज किशोर सिंह हुआ। आप किस वार्ड के रहने वाले हैं? हम वार्ड 8 के रहने वाले हैं। निकाय चुनाव में क्या लग रहा है आपको, किस तरह के उम्मीदवार हैं जो सामने हैं? देखिए सर, चुनाव तो सभी अपने को अच्छे ही कहते हैं। हाँ। लेकिन अगर सही देखा जाए तो सही काम करने वाले आजकल जितने भी मेंबर हैं उनमें नग्न लोग हैं। कहने के लिए सब अच्छे हैं लेकिन काम करने वाला कोई भी नहीं है। हाँ, उस सब परिस्थितियों को देखते हुए आप लोग किस तरह के कैंडिडेट का चुनाव कर रहे हैं? हालांकि चुनाव तो हम लोग अच्छे जानकर ही करते हैं, लेकिन अच्छे कैंडिडेट का चुनाव कोई कर ही नहीं पाते। नहीं, वो आप बताइए कि किस तरह का इस बार जो है आप लोग मेयर चाहते होना चाहिए जो अपने वार्ड का हर जगह नल जल योजना हुआ या नाला हुआ या रोड हुआ या बिजली बत्ती हुआ, उसका मतलब कि विकास करे, जनता को हर सुविधा उपलब्ध कराए। सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलता है, लेकिन अधिकतर नेता लोग जो हैं वो सिर्फ भाषण देते हैं, काम बहुत कम करते हैं। चलिए ये आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ कहना चाहेंगे और लोग हैं उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है सर? राजेश कुमार। राजेश जी, मोतिहारी के किस वार्ड में घर है आप? पहला हम लोग का था 2 नंबर था, नक्शे टोला, इंद्री बाजार इंक्लूडेड। हाँ, और पूछिए और क्या पूछना चाहते हैं? तो इस बार निकाय चुनाव में क्या कुछ, कैसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके, क्या जो जनता का मुद्दा तो अनेकों है। हाँ, तो कैसे लोग जो है का रास्ता रोड जो है वो स्वच्छ है, 10 इंची ढलाई है। जो दिक्कत है नाले की दिक्कत है यहाँ पर, है ना। और समस्याएं जो भी है सक्रिय रहते हैं वार्ड पार्षद लोग, उसका काम होते रहता है। अभी हम आ रहे थे, ब्लड प्रेशर चेक करा रहे थे, तो डॉक्टर बोले कि देखिए ना, चंपारण की धरती महात्मा गांधी की कर्मभूमि है और यहाँ पर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि भय का माहौल हो रहा है कि भाई चुनाव स्वच्छ हो पाएगा कि नहीं। हम माइनॉरिटी में जहाँ पे हैं, जहाँ हमारी संख्या कम है, वहाँ पर भी देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं कि आपको वोट फलना जगह देना है, चिल्ला जगह देना है। इट मीन्स ये वोट को लोग पोलराइज करना चाहता है या हैवक करना चाहता है। तो हम लोग यही इसके माध्यम से प्रशासन से आग्रह करेंगे कि ऐसा जहां शहर में माहौल बन रहा है, इमीडिएटली उसको रोकने की कोशिश की जाए निश्चित रूप से। नहीं तो जनता रह जाएगी घर में और वोट मौजूदा चुनाव में ये सब भी चीज़ हो रहा है और ये जनता कह रही है कि इस तरह का भी एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। तो जो जिला प्रशासन के लोग हैं या जो निर्वाची पदाधिकारी हैं, जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं, वो अगर इस शो को देख रहे हैं तो इस दिशा में भी उनको काज करने की जरूरत है। सर आपका क्या नाम है? अशोक सम्राट मेरा नाम। इस बार नगर निकाय चुनाव में क्या कुछ देख रहे हैं आप, क्या आपके मुद्दे हैं और कैसा कैंडिडेट चाहते हैं? हम शांतिपूर्ण मुद्दा चाहते हैं, शांति से इलेक्शन हो और शांतिपूर्वक मतदाता जो है अपना अपना मत सोच समझ कर जो है कि डाले। ये नहीं कि बहकावे में किसी को आ जाए। वो वार्ड नंबर 16 से हम आते हैं, हम यहाँ चाय का एंजॉय करने आए हैं, अचानक आपसे मुलाकात हो गया। किस तरह का मेयर चाहते हैं या उप मेयर? हम मेयर भी और उप मेयर भी और वार्ड कमिश्नर भी शांतिपूर्वक जो है कि काम कार्य करे, वो हम चाहते हैं। मोतिहारी की जनता बहुत समझदार है, खुल करके बातें नहीं करती है। सर आपका क्या नाम है? आप मोतिहारी के रहने वाले हैं और किस वार्ड से? हम 23 वार्ड के रहने वाले हैं जी। सर आपका तजुर्बा बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार पहली बार मेयर का चुनाव हो रहा है, डिप्टी मेयर का, जो डायरेक्ट जनता वोट करेगी। पहले तो खरीदारी होती थी, तो अब वैसा मामला नहीं है।
जनता को अपना मेयर डायरेक्ट चुनना है। मेयर एक बहुत बड़ा पद होता है, क्या समझ रहे हैं आप कि किस तरह के लोगों को मेयर बनना चाहिए? जो नगर निगम में का क्षेत्र बढ़ गया, बहुत से आपके वार्ड इसमें सम्मिलित हो गए, पंचायत सम्मिलित हो गए, और क्षेत्र जब बड़ा होगा तो स्वाभाविक है कि कार्य क्षेत्र भी बड़ा होगा। इस स्थिति में आप यदि लायक नहीं है, कैसे हम आपको वोट देंगे भाई? हमको तो ऐसा आदमी चाहिए ना कि इतने बड़ा वार्ड, इतने बड़ा जगह को कवर करे, वहाँ की जनता, उनकी सफाई का काम है, उनके विकास का कार्य है, उनके शिक्षा का कार्य है, उन तमाम चीज़ों पर जो कार्य करेगा हम उसको वोट देंगे। ठीक है, आप अपना नाम बताइए सर, और कैसा मेयर, डिप्टी मेयर या वार्ड कमिश्नर चाहते हैं? कौन लोग हैं जिनकी ईमानदारी पे आपको भरोसा होता है? मेयर के मेयर के आप क्या कैसा नहीं चाहते? इस बात का हम ही सपोर्ट करते हैं। जो मिला जुला के जितना भी यहाँ बनी है ना भैया, यहाँ का मेयर बनेगा प्रकाश तारा। अच्छा, सब डिक्लियर है, या 5,000 से जीते या 2,000 से जीते। तो प्रकाश स्थाना पे क्यों भरोसा हो रहा है? इसलिए वो 10 साल नगर पालिका चलाया, अभी किसी के नहीं है नगर पालिका चलाया है। मेयर अच्छा चलाया है, वो चेयरमैन का वही चलाएगा, बाकी लोग से नहीं होने वाला है, ये कुछ नहीं होने वाला। ये बात चाय पिलाते हैं। मेरा नाम प्रमोद शंकर सिंह है। किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं क्या? जी बचपन से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। हाँ। ऐसे अभी भारतीय जनता पार्टी के 3 जिला का काम देखते हैं। अच्छा, तो इस सर जिला के हम अध्यक्ष भी रहे हैं लगातार 2 बार, 93 से 98 तक। तो इस बार तो हम देख रहे हैं कि संघ और बीजेपी में थोड़ा सा जो है, या बीएचपी के लोग हैं, तो उसमें कई सारे प्रत्याशी हैं। ये प्रकाश अस्थाना जी के अलावा भी अशोक जी हैं और भी लोग हैं। संघ तो क्या आप देख रहे हैं? संघ का अनुसांगिक सब स्वतंत्र है। संघ कोई ऐसा नहीं बताता कि आप सामाजिक भूमिका ही निभाइए, वो निभाइए, अलग विषय है। अब इतना बड़ा संगठन है, एक आध आदमी कोई ऐसा निकल गया, बात खत्म। अच्छा, तो मैं इसी चीज़ें का हूँ, लेकिन मैं इस नगर निगम का वोटर नहीं, क्षेत्र नहीं है। ठीक है, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, जब आप मोतिहारी आते हैं, क्योंकि मोतिहारी के एक बड़े पद का चुनाव हो रहा है, नगर निगम के मेयर पद का हो रहा है, मोतिहारी आते हैं तो यहाँ पे आपको किस तरह की समस्याएं नजर आती हैं? कई तरह का समस्या, जैसे कि कई जगह मोहल्ले में जहाँ नाला ऐसे ही बह रहा है पानी, उसका कई जगह अगर तरीके से देख के नहीं जाया जाए तो आदमी गड्ढे में गिर जाएगा। यहाँ के लोग वैसे ही लोगों को वोट करें जो इन सारी समस्याओं से लोगों को निजात दिला सकें। उन समस्याओं से निजात दिलाएं। वैसा ट्रैफिक की समस्या नजर आती है, बहुत बड़ी समस्या है, धीरे धीरे ही सुधार होगा, लेकिन जो भी हो जिसको भी वोट देते वो यहाँ की समस्याओं में सुधार होगा। हम तो इंजीनियर अजय कुमार आरात को देंगे, क्योंकि उनका ये हम इधर से जा रहे थे, किसी ने काट दिया, तो हम देखे कि बहुत अच्छे कैंडिडेट है, पढ़े लिखे कैंडिडेट है, उनके फैमिली सर्विस से बिलोंग करती है। तो अजय आज़ाद जी तो डिप्टी मेयर में जी मेयर और वार्ड जो पार्षद हैं, इसमें आप जो है किस तरह का कैंडिडेट चाहते हैं? अच्छा कैंडिडेट चाहता है कि जैसे डिप्टी मेयर में इंजीनियर अजय कुमार आज़ाद हैं, इन पे हमने अपना मन बना लिया कि मेरा वोट इनको जाएगा, मेरा पूरा फैमिली का वोट हो जाएगा। वैसे मेयर में ऐसा कैंडिडेट तो हमको कोई नहीं दिखा अभी, लेकिन उस पर भी हम अपना माइंड मेकअप करेंगे। तो ये जो है अजय आज़ाद जी के चाहने वाले हैं, तो सर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं? आप बात करना चाहेंगे? जनता कितनी बेदार है, कितनी जागरूक है, इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं कि निकाय चुनाव पर बात नहीं करना चाह रही है। आपका क्या रास्ता है? कोई बात करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जब समस्याएं लोगों को घेरती है तब लोग कहते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन जब चुनाव आया है तो यहाँ पर अपनी समस्याएं लोग जाहिर करना नहीं चाहते हैं, लोग बात करना नहीं चाहते। तो बात क्यों नहीं करना चाहते हैं, इसकी भी कोई दूसरी मजबूरी हो सकती है। हो सकता है किसी कैंडिडेट का ऐसे बदनामी का डर हो, और किसी चीज़ का डर। अब बताइए सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप भी कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? निकाय चुनाव पर कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह का मेयर चाहते हैं?
कहने वाले अच्छा व्यवस्थापक होना चाहिए, सबों को देख रेख करे, ऐसा ही नहीं होना चाहिए। कैसी समस्या है मोतिहारी में, क्या समस्याएं हैं और उसका निदान कैसे होगा, किस तरह का मेयर चाहिए? जाम की समस्या है, गंदगी की समस्या है, आवारा पशु घूमते हैं सड़क पर, लड़ जाते हैं गाड़ी से, पैखाना करते हैं सड़क पर। एक तरह से कहते हैं सरकार की खुले में शौच नहीं करना है, और वही जो है कुत्ते बिल्ली सुअर जो है सड़क पर पैखाना करते हैं, पैरों में लग जाते हैं, उसका बीमारी का डर बना रहता है। जहाँ तहाँ सुअर टकराते हैं, बैल टकराते हैं, इन सबको तो निदान करना चाहिए, सबसे जरूरी चीज़ है। कैसे लोग हैं जिन पर आपको भरोसा होता है कि निदान होगा? देखिए, कहने का मतलब है कि जो भी सुन रहे हैं प्रत्याशी, इसी समझ है अपने आप में, किसी का नाम रखना तो उचित नहीं होता है। नहीं बिल्कुल, किसी प्रत्याशी का आपकी व्यक्तिगत है। जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो जिले के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं सुरेश नारायण ठाकुर जी उनको मिल गए हैं, और ये हमारे बड़े भाई भी हैं, तो इनका भी कुछ राय जान लेते हैं। चुनाव को लेकर के बहुत सारे लोगों से यहाँ पे हमने कुछ कुरेदने की कोशिश की, लेकिन लोग खुल करके बोलना नहीं चाहते। इसकी वजह आप क्या समझ रहे हैं, क्या हो सकता है, क्यों लोग बोलना नहीं चाह रहे? हर कैंडिडेट का, हर व्यक्ति का कोई ना कोई भीतर से कैंडिडेट होता है। नहीं, कैंडिडेट होना अलग बात है, लेकिन शहर, अपने शहर की समस्याओं को बताना तो अलग बात है। समस्याओं अपनी समस्याएं तो बता सकते हैं, लेकिन उसको भी लोग नहीं बोलना चाह रहे। एक्चुअल में इतना मुखर हो जाता है सारी समस्या का अंत हो जाएगा। यस, ये सबसे बड़ी बात है कि लोग अगर मुखर हो जाए तो समस्याओं का अंत हो जाए। तो आप ये बताइए कि जो इस बार चुनाव हो रहा है, क्या लगता है आपको कि कितना दिलचस्प हो रहा है, या अभी भी प्रत्याशियों के मन में थोड़ा संशय है कि पता नहीं रिजल्ट के बाद फिर न कहीं रद्द हो जाए महाराष्ट्र की तरफ? हाँ, ये संशय तो है। एक्चुअल में जनवरी में सुनवाई होनी है, तो थोड़ी बहुत डर तो है अभी, और इसी के चलते लोग खूब खुल कर नहीं आ रहे हैं। अच्छा। और हमको लगता है कि इस बार कुछ लोग जो विशेष आशा लगाए बैठे हुए कुछ मतदाता, उनकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाई। विशेष मतदाता की इच्छा पूर्ति नहीं हो। एक चीज़ बहुत और अहम है, मोतिहारी शहर में जब हम गुजरते हैं तो लोग हमसे रुझान पूछते हैं भाई कौन जीत रहा है, आपका क्या? ये सवाल हम आपको पास कर रहे हैं, आप उन लोगों को क्या जवाब दें? नहीं, देखिए, जो कैंडिडेट आपको लगता है कि आपके शहर का विकास कर सकता है और आपके लिए सोचता है। मोतिहारी की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ नगर निगम है, लेकिन जनता जितने भी यहाँ पर हाउस होल्डर हैं उनको कोई सुविधा नगर निगम की तरफ से नहीं है। पानी उनकी अपनी है, बिजली का बिल ओवर है, होल्डिंग टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो किस लिए जा रहे हैं जनता? और नगर परिषद को सिर्फ वसूली से मतलब है, सुविधा देने से मतलब नहीं, नगर निगम को। तो फिर इसमें आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? हाँ, इन समस्याओं से जो निजात दिलाने की बात करें उसको वोट देना चाहिए। तो जनता की समस्याओं से निजात दिलाने की बात जो करे उनको वोट दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बहुत सारी जनता ऐसी है जो अपनी समस्याओं के बारे में बताना भी नहीं चाहती है। तो बहरहाल ये जो हरी टी स्टॉल है मोतिहारी का, यहाँ हम कुछ लोगों का मन टटोलना चाहें, और अचानक ये हमने आकर के लोगों से बात करने की कोशिश की कि लोग क्या सोच रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर के। तो एक बात जो खुल करके सामने आई कि थोड़ा सा संशय भी है प्रत्याशियों में, लेकिन अब लग रहा है चूँकि एक बार फिर से माहौल बन चुका है निकाय चुनाव को लेकर के, तो क्या कुछ होगा वो 28 के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हरी टी स्टॉल से ब्रावो फाउंडेशन प्रेजेंट मेयर साहब में इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। वो कौन सा चेहरा है जो बदल सकता है शहर की तकदीर? वो कौन से मुद्दे हैं जो हैं सबसे गंभीर? दावे तो सबके हैं, लेकिन किसके दावे में है दम? निकाय चुनाव 2022 को दिलचस्प बनाने आ रहे हैं हम। ब्रावो फाउंडेशन प्रेजेंट मेयर साहब, डिबेट, इंटरव्यू, जनता की राय, हर रोज 8 बजे देखिए सिर्फ HTV न्यूज पर।